सेकंड। 1 मिनट तो कौन कौन रख लेंगे सांस? ट्राई करेंगे एक बार। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, मरना मत। मतलब ऐसे नहीं कि आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। तो मरना मत। कोशिश करो जितना हो सके, ठीक है ना। मैं एक बार ऐसे 1 2 3 बोलूंगा स्टार्ट, तो सांस छोड़ना, ठीक है। 1 2 3। है ना, संकेत है ना, संकेत। जब हो गया बोलना संकेत। कहीं और से सांस तो नहीं ले रही ना? ताली 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 ताली। मैंने ये बिट में किया था उधर, तो उस टाइम पे 1 मिनट 10 सेकंड या 12 सेकंड। अब तो दौड़ मतलब ऊपर से नीचे आया ना, तो ज्यादा सांस की जरूरत पड़ता है थोड़ा सा एक बार। और थोड़ा सा खाना खाया तो डाइजेशन में ज्यादा समय लगता है। खैर, पहले जमाने में लोग जो ज्यादा समय तक जीते थे ना, तो वो भी इसी बेसिस में जीते थे एक्चुअली, क्योंकि हमारा हमारा एज काउंट नहीं होते, हमारा सांस काउंट होता है एक्चुअली। मतलब हम कब मरेंगे, हमारा जो मेटाबॉलिज्म, हम जितना ऐसे करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है एक्चुअली। मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होने से हमारे बॉडी अब ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। ग्रोथ बहुत फास्ट होगा तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, है ना, हमारा एज खत्म हो जाता है। तो हम जब आते हैं ना जन्म होने टाइम पे, हमारा क्या फिक्स होते हैं? क्या चल रहा है? अच्छा, हो गया ना ये। वो हमारा सांस फिक्स होता है, नंबर ऑफ जो हम सांस से लेंगे। इसलिए पहले जमाने में क्या करते थे, जो योगी वगैरह हुआ करते थे, तो वो हिमालय में जाके ऐसे ऐसे सांस को रोक रहे थे ऐसे। और आप थोड़ा सा ऐसे लंबा सांस लेके लंबा सांस छोड़ो, मतलब स्लोली स्लोली सांस लो, देखोगे आपको बहुत ही काम फील होंगे एक्चुअली। तो सांस अंदर लेने से क्या होता है, लंबा लंबा सांस लेने से, फास्ट फास्ट नहीं, लंबा लंबा सांस लेने से हमारा बॉडी में अल्कालाइन बढ़ता है एक्चुअली। तो एसिडिक कम होता है। तो जितना कम एसिडिक होगा, उतना ज्यादा, उतना अच्छा है बॉडी के लिए। जितना अल्कलाइन बॉडी होता है, उतना ज्यादा बॉडी में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जो आप लोग अगर इसको अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना सांस लेने को, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, उस टाइम पे आप अपने आप को सेल्फ क्योर कर, ज्यादा तबीयत खराब नहीं होंगे। तो आप उसको बोलना कि सांस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो तबीयत अच्छा ठीक रहता है एक्चुअली में। खैर चलिए हम स्टार्ट करें तो फिर। माइंड इज मैटर। तो हम देख रहे थे। ये क्या गया, कहाँ गया ये? हाँ। तो अभी देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हमारा जो मैग्नेट्स, जो हमारा करंट कैरिंग तार है, अगर मान लो ये तार है तो करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या क्रिएट करता है आप, मतलब इसके अंदर क्या क्या क्रिएट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है ना। वो तो करंट कैरिंग तार आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। पर दुनिया में ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऐसे क्या बोलते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जिनके पास खुद के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसमें करंट वगैरह फ्लो होते होंगे नहीं, पता नहीं। पर तो उसके पास खुद के पास भी क्या होता है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उन सबको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मैग्नेट्स बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे सिलेबस में बार मैग्नेट है, ठीक है ना। बार मैग्नेट। अबे कैसे इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आया, वो बात में जानेंगे ना, बार मैग्नेट। मैंने पीपीटी बना नहीं पाया, वो फोटो खींच डाल नहीं पाया, तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, कल मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, रिवाइज भी कर लेंगे। बार मैग्नेट क्या होता है ना, एक मतलब ऐसे ऐसे रॉड जैसा मैग्नेट होता है, जिसमें कि इधर एक साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली, हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, याद है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो उसी प्रकार के आप साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज से ट्रीट कर सकते हैं और नॉर्थ पोल को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने इसको ऐसा काट दिया तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे दो मैग्नेट बन जाएंगे, और इस दो मैग्नेट में ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, ऐसे। मतलब इसमें भी ऐसे साउथ नॉर्थ ऐसे हमेशा होंगे, ठीक है ना। तो कभी सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो बार मैग्नेट है, ये इसको बोलते हैं बार मैग्नेट बोलते हैं, ये साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो बाहर के दुनिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो तो एक क्लोज लूप तो बनाते ही हैं, परंतु ये जो क्लोज लूप होता है वो बाहर नॉर्थ से साउथ जाते हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ जाते हैं। समझ गए आप लोग, है ना। कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे कुछ तो ऐसे क्लोज लूप बनाते हैं ये लोग, अंदर जाते हैं साउथ से नॉर्थ और बाहर से ऐसे बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ तक जा रहे थे। ये ऐसी वाली बात है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और आपके ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो ऐसे जाता है और ये ऐसे भी निकलता है एक्चुअली। समझ गए ना, पॉजिटिव से बाहर निकल के नेगेटिव, ये अंदर वाला पार्ट छोड़ दो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाने की वजह से नॉर्थ पोल से बाहर के साउथ पोल के अंदर घुसता है, कौन सा केस में, सिर्फ सिर्फ आपका बाहर के केस में, अंदर आपका साउथ से नॉर्थ जाएगा तब जाके वो क्लोज लूप बनाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे भी अगर स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, है ना, ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है एक्चुअली। तो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑब्वियस वाला बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। टेंजेंट टू द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, एक होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक निडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलो, मैग्नेटिक निडल। वो कुछ इस प्रकार के शेप का बनता है मैग्नेटिक निडल। और ये निडल क्या होता है, इसका ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल होता है, ठीक है ना। तो जब हम मैग्नेटिक निडल को लाके इस मैग्नेटिक फील्ड में से रखेंगे तो इस केस में क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक निडल इस तरफ साउथ दिखाएगा, इस तरफ नॉर्थ दिखाएगा। मतलब बोलेगा इस जो लाइन इस तरफ से आ रहा है वो कौन सा नॉर्थ पोल होगा, ये वाला साउथ पोल होगा, ठीक है ना। जब इधर होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इसका ये कुछ इस प्रकार के ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बोलेगा कि जिस तरफ मैं सिंबल कर रहा हूं वो हमारा साउथ है और इस तरह कौन सा मेरा नॉर्थ है, ठीक है ना। ऐसे दिखाता है क्या, मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है कि भाई ये जो लाइंस बना हुआ है इसका मतलब इस तरफ जो भी मेटल्स होगा वो क्या बनेगा आपका, साउथ होगा। अगर नीचे देखो ना इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा। जब हम इधर रखेंगे तो ये वाला ऐसे बनेगा ना। तो मैग्नेटिक कुछ इस प्रकार कैसे बनेगा, ऐसे दिखाएगा, जो कि बताएगा ये साउथ है और ये वाला कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। ऐसे मैग्नेटिक निडल पॉइंट करता है। समझ में आ गया इसके बारे में, चलिए। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज था आपका बार मैग्नेट के बारे में। अच्छा, ये हो गया क्वालिटेटिव चीजें। कुछ क्वांटिटी देखने के पहले हम और एक छोटा चीज देखते हैं, हमारा अर्थ के बारे में। आपको पता है हमारा अर्थ के कोर में, हमारा जो अर्थ के कोर में बहुत सारा लोहे वगैरह होते हैं, देखिए आपने, बहुत सारे मोल्टन मेटल्स वगैरह होते हैं। तो उसके वजह से हमारा अर्थ भी, हमारा अर्थ का ये अगर नॉर्थ पोल हुआ या अगर साउथ पोल हुआ, हमारा अर्थ में क्या करते हैं, जब हमारा जैसे मान लो हमारा अर्थ में ये अगर नॉर्थ पोल हुआ और ये अगर साउथ पोल हुआ, मान लो इस तरह मैं इधर खड़ा हूं इधर अर्थ के ऊपर, और मैंने बोला ये नॉर्थ पोल है, ये मैंने बोला साउथ पोल है, ठीक है ना। मैंने अगर एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखूंगा तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है, कहाँ गया, मैग्नेटिक नीडल ऐसे होता है ना, बोला था मैंने आपको। मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ का नॉर्थ पोल की तरफ ही क्या बोलते हैं, पॉइंट करेगा ना, पॉइंट करेगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक नीडल का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा। समझा करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखा एक एक रखा, तो ये नॉर्थ को नॉर्थ को दिखाएगा, साउथ को साउथ को दिखाएगा। इस कुछ गड़बड़ कर दिया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। ये सब कुछ जो बोला ना सब कुछ ये थोड़ा गलत हो गया एक्चुअली, उल्टा हो गया एक्चुअली। अगर ये नॉर्थ पोल है ना तो ये साउथ पोल दिखाता है और ये नॉर्थ पोल दिखाता है। वो छोटा सा गलती हो रही, छोटा सा गलती हो एक्चुअली। क्यों, जैसे मान चलो फॉर फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका नॉर्थ पोल है, तो अगर हम मैग्नेट नीडल को रखेंगे ना
तो क्या दिखाएगा, ये साउथ दिखाएगा, नॉर्थ दिखाएगा ऐसे, मतलब साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे। थोड़ा सा उल्टा हो गया था रे। ध्यान सुनो जनता, मैं क्या बोला कि साउथ पोल, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल किस तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल के तरफ क्या करता है, पॉइंट करता है। और अगर हम इधर रखेंगे, इधर का जो साउथ पोल है, अगर हम इधर रखेंगे तो क्या होता है, इसका जो नॉर्थ पोल किसका, मैग्नेटिक निडल का, वो नॉर्थ पोल इस तरह दिखाएगा, तो वो पक्का क्या होगा, साउथ पोल ही होगा। समझ गए आप लोग क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ बोलो। मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ वो क्या दिखाएगा, साउथ को डायरेक्शन दिखाएगा। जो ये होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ दिखाएगा, ठीक है ना। परंतु अर्थ के केस में क्या होता है ना, अर्थ के केस में जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ, वो हमारा नॉर्थ को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है। इसका मतलब हम इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि हमारा अर्थ में एक बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ मैग्नेटिक पोल कैसे काम करेगा, साउथ पोल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कैसे काम करेगा। जैसे कि मान चलो, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान चलो हमारे पास इधर एक मैग्नेटिक नीडल रहा, तो ये साउथ पोल कैसे दिखाना चाहिए था, नॉर्थ को दिखाना चाहिए था। अच्छा ये मैग्नेट है नहीं, ये मैग्नेट, मैग्नेट है या फिर नॉन मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। ये मैग्नेट का साउथ इस मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस मैग्नेट का नॉर्थ इस मैग्नेट का किस तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ। अब हो क्या रहा है, ये नॉर्थ पोल है या फिर नॉर्थ का मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है। परंतु मैग्नेट कैसे होगा, साउथ पोल के जैसा मैग्नेट बिहेव करेगा वो। जैसे मान लो मैंने पूछा आपको कि हमारा अर्थ का, मतलब जो अगर मैं मैग्नेट नीडल को अगर दिखाऊंगा, वो जिसको नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, वो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ होगा साउथ होगा, नॉर्थ ही होगा, पोल नॉर्थ ही होगा। और वो मैग्नेट कौन सा होगा, साउथ के जैसे बिहेव कर रहा होगा। ये मैग्नेट सच में है क्या, नहीं है। ये तो हमारे क्या है, इमेजिनेशन है। ऐसे बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, क्योंकि अंदर जो अर्थ के जो कोर में क्या है, बहुत सारा आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह होते हैं। ये थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है। चल, तो ये चला अर्थ के बारे में, कुछ और बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे अभी, ये कौन सा आपका, इसके बारे में, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये मान चलो साउथ पोल है, ये मान चलो नॉर्थ पोल है। तो अंदर से अगर हम देखेंगे, अंदर से देखेंगे तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। साउथ से लेके नॉर्थ तक क्या होता है उसका, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, इसमें क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ होता है। अच्छा, अभी होता है क्या ना, ये जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है, इसको ना, इसका एक पोल स्ट्रेंथ होता है, जैसे हमारा चार्ज होता है ना, उसी प्रकार से पोल स्ट्रेंथ होता है। और ये पोल स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है, स्मॉल एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम। तो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना होता है, एम। नॉर्थ पोल का हमारा पोल स्ट्रेंथ कितना होता है, एम होता है, ठीक है ना। और उनके अंदर डिस्टेंस अगर आपका 12 होता है, कितना डिस्टेंस होता है, अगर आप 12 होता है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, जो कैपिटल एम आता है, उसका वैल्यू कितना होता है, वो आता है एम इंटू पता है 12 होता है। जैसे कि हमारे पास आंसर आता है ना, कि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो हमें पता है ऑलरेडी कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है पी, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका लेंथ अगर डी होता है तो आंसर कितना, क्यू इंटू डी लिखते हैं ना। और कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक। तो उसी प्रकार के बार मैग्नेट में भी जो साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं, चार्ज में क्या लिखेंगे, पोल स्ट्रेंथ। और जो लेंथ अगर डी हो तो डी लिखते हैं, इधर 12 है तो इसको क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड ऐसे होता है। तो मुझे बताओ, अगर मान चलो मैंने इसका लेंथ को अगर आधा काट लिया, अगर मैंने लेंथ को आधा काट लिया, तो पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाए बताओ, पोल स्ट्रेंथ। ये एक नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, सॉरी ये साउथ नॉर्थ, फिर से साउथ नॉर्थ। पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा घटेगा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा ना, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, क्यों, डिस्टेंस आधा हो गया ना, एल एल हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, वो बनेगा m/2 आ जाएगा। समझ गए आप लोग इसका मतलब, है ना, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई साहब, समझ गए ना अभी, बढ़िया।
अच्छा, और एक चीज ना, और कुछ कुछ छोटे बात कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लिए, ठीक है ना। इसका मैं मतलब नोट्स बना हुआ है, मैं थोड़ा बस फोटो डाल नहीं पाया, तो कल जब हम रिवाइज करेंगे तो मैं दिखा दूंगा, ऑलरेडी इसके लिए लिखा हुआ है। चलिए। अच्छा, कोई और चीज करते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो बार मैग्नेट को भी हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं ना, मैग्नेट डाइपोल। आपको याद है लास्ट क्लास में हम कुछ बोल रहे थे मैग्नेट डाइपोल के बारे में, किसको हम मैग्नेट डाइपोल से ट्रीट कर सकते हैं, करंट कैरिंग तार, सर्कुलर करंट कैरिंग तार को हम मैग्नेट डाइपोल से ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, जैसे मान चलो मैंने आपको ये बोला, मैंने चलो आपको ये बोला कि हमारे पास ये बार मैग्नेट है, और इसका जो ये पोल स्ट्रेंथ आपका एम है, इसका पोल स्ट्रेंथ ये एम है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको कुछ इस प्रकार का आएगा अंदर, बाहर तो नॉर्थ साउथ आएंगे। तो मैंने अगर आपको पूछा कि भाई इसका डिस्टेंस तो चलो कुछ है, तो इसका चलो डिस्टेंस ही मान चलो आपका डी का डिस्टेंस है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, एम इंटू डी बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। इसमें करंट वगैरह कुछ नहीं फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होता है क्या पुट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए, है ना, आई इंटू ए करते थे सर्कुलर करंट करिंग तार में। करंट अगर आई फ्लो तो इसका एरिया अगर ए होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है ना आपको, आई इंटू ए बोल रहे थे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन होगा तो कितना, एन आई ए बोल रहे थे। इसको पता है ना, ठीक है। अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब इस केस में ये बार मैग्नेट को भी हम मैग्नेट डाइपोल जैसे ट्रीट कर सकते हैं, बार मैग्नेट। तो मैंने पूछा कि बताओ इसका एक्सिस में, इस डिस्टेंस में ना, एक्स के दूरी पे जहां पर ये एक्स बहुत ही बड़ा है डी से, इन दिस केस डी इज वेरी 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 लेस देन एक्स। तो मैंने पूछा बताओ इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड या फिर बी का वैल्यू कितना आएगा, तो क्या पुट कर सकते हैं, बी विल बी इक्वल टू वही, ये मैग्नेट डाइपोल फॉर्मूला क्या होता है, 2 kp अपॉन आर। तो म्यू नॉट अपन कितना बनेगा, 4 पाई, और 2 kp, तो 2 इंटू कितना बनेगा, एम। ये कौन सा एम आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वाला एम आएगा, पोल स्ट्रेंथ नहीं आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपन कितना बनेगा, एक्स क्यूब, ऐसे बन जाएगा आपके पास। समझ गए। वो इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा था, इक्वेटोरियल प्लेन मान लो एक्स डिस्टेंस में है, इधर मान लो एक्स डिस्टेंस में है, इधर आएंगे उल्टा आएंगे, इधर इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ये कितना आएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू कितना बनेगा, एम अपन आएगा एक्स क्यू, और ये उल्टा आ जाएगा मतलब माइनस साइन के साथ। समझ गए इसके बारे में, इससे जुड़ा ना सर, ठीक है भाई साहब, ये समझ गए। ये हो गया आपका एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्लेन में, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्लेन में। चलिए, और थोड़ा सा बातचीत करते हैं इसके बारे में, है ना, ये छोटी छोटी बातें हो गया हमारे पास। अब हम बात करें किसके बारे में, वैष्णवी, वो नहीं आई क्या, वैशु। प्यास लग रहा है, पानी पीने के लिए तो कोई तो होना चाहिए घर से। आप लोग सब सब नॉनवेज खाते हो, कोई एक भी छूट नहीं है, आप नॉनवेज नहीं खाते हो बस, बाकी सब नॉनवेज खाते हो, आप भी नहीं खाते हो, पर पानी झूठा पीते हो। मतलब कुछ तो कमी है पर, खैर छोड़िए। क्लियर हो गया, तो समरी कर लेते हैं एक बार फिर से, क्या क्या मैंने बोला। मैंने पहले बात बोला कि हमारे पास क्या होता है, ये बार मैग्नेट होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें चेंज नहीं होता है, ये नॉर्थ साउथ हमेशा सिंगल पोल कभी एडजस्ट नहीं करता है। इनका पोल स्ट्रेंथ कितना होता है, एम होता है ना, ये पोल स्ट्रेंथ होता है थोड़ा सा। और मैं क्या बोल रहा था, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है अंदर, उल्टा कर दो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा होंगे, साउथ से नॉर्थ जा रहा होगा ना इस केस में, इस साउथ से नॉर्थ मतलब अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर कहाँ से, नॉर्थ साउथ होगा ना, इसके बात किए। इसका टैंजेंट किस तरह दिखाएगा, टैंजेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक नीडल अगर रखेंगे तो साउथ पोल नॉर्थ पोल दिखाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को दिखाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। परंतु अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ का अगर जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या दिखाता है, वो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल को दिखाता है। इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिज्म के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे अर्थ के अंदर एक साउथ पोल इधर होगा और एक नॉर्थ पोल इधर होगा, बार बार, ठीक है, इसके बाद की। और हमने क्या बात की, और बात किया हमने कि क्या बात किया हमने, और भूल गया। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो हो गया, पोल स्ट्रेंथ हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट किसको डिपेंड करेगा, वो अगर कैपिटल एम लेंगे तो कितना आएगा, ये वो एम इंटू 12 वगैरह बनेगा, ठीक है ना। ये सब कुछ हमने बात के लिए, अगर इसको आधा कटेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। और इसको हमने क्या देखे, इसका एक्सिस में कितना आएगा और इसका इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना है मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर है। हम आपको और एक चीज बोल रहे थे कि जैसे मैंने कल बोला था कि जो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट करिंग तार है आपके पास, इसका जो एक्सिस में, इसका एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन, ये भी ऐसे कैसे से बिहेव करता है, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बिहेव करता है, याद है या भूल गए नालायक को, अरे बोलो, याद है ना इस बारे में, हाँ। तो इसमें करंट अगर आई फ्लो होता है,
इसका अगर एक्स डिस्टेंस में देखेंगे, इसका अगर आर आर होता है, तो पहले काम हम क्या करते थे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा था इस केस में, यार था आई इंटू ए आ रहा था। आई के जब में क्या पुट करते आई, एरिया में कितना पुट करते पाई इंटू आर स्क्वायर, ये बन रहा था आपका मैग्नेटिक मोमेंट। और एक्स डिस्टेंस में अगर कोई पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ये ऐसे है ना, ऐसे जा रहे हैं तो इस तरफ ही आएंगे पक्का। और उसका वैल्यू भी कितना आ रहा था, जैसे अभी हम निकले म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू कितना बनेगा, एम अपन कितना आ रहा था एक्स क्यू, 2m अपन एक्स क्यू, है ना, ऐसे आ रहा था। डायरेक्शन मैग्नेटिक जो फील्ड है उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका इस तरफ आ जाएगा, टू नहीं आएंगे। चलो इतना समझ में आता है। अगर हम, ये तो सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा एक सॉलिड बना लिया, बहुत ही क्लोजली पैक्ड सॉलिड बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो ये जो मतलब बहुत ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर का अगर हमने पूरा ये बनाया, क्या बनाया, सॉलिड बनाया, तो हम इसको ही एक बार मैग्नेट के जैसे ट्रीट कर किया जा सकता है। जैसे कि आपका सिंगल जो सर्कुलर कॉइल है, वो सिंपली क्या बनेगा, एक सिंगल बार, छोटा सा मतलब बहुत ही पतला सा बार पाने से हम बिहेव कर सकते हैं, इसको बार पाने से हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो आपका सोलिनॉइड है, जो सोलिनॉइड है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बाकी सारे कंडीशन सेम रहेंगे। तो इस केस में जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा आपका, इस सॉलिड का मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा, वो कितना आता है आपका, एन। ये अगर नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर हम बोलेंगे, इनटू जो भी इसका डिस्टेंस बनेगा, इसका डिस्टेंस मतलब 2l हुआ मान चलो, तो नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन, तो टोटल नंबर टर्न्स कितना आएगा, एन इंटू 2l आएगा। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस केस में ना, इस केस में नॉर्मली हम सॉलिनॉइड में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं। तो इस टाइम में, काफी टाइम में इसको ऐसे लिखते हैं, इनटू कितना बनेगा, इसमें करंट अगर आई फ्लो होता है और इसका एरिया अगर ए होता है, तो इसको ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। बाकी फिर से एक्स डिस्टेंस में कितना वैल्यू आएगा और एक्सेल पोजिशन में कितना आएगा, वो सब कुछ निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात है, जस्ट हम जो कल जो पढ़े थे, उसको हम सिर्फ बार मैग्नेट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं पढ़ रहे बस, है ना। फिर से वही सारी चीजें पढ़ेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने बार मैग्नेट को रखे, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका एम है, तो ये फिर से लेके आएगा, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हमने जितना पढ़े उसके ऊपर 25 वाला भी कर लेते हैं, हो जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। खत्म। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पढ़ लिया हमने, इतना इतना जो पढ़ लिया ना उसमें बहुत पढ़ लिया हमने, बस कंपैरिजन करना आना चाहिए बस। चलो फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो। A tip of a suspended magnet मतलब magnetic needle which points to the geographic north is called north pole। मतलब जो मैग्नेट जो इस करेगा उसको नॉर्थ पोल ही बोलेंगे। हम्म। अच्छा, आपने सुने होंगे ना, वो कभी कभी ऐसे वो ये करते हैं, तो उससे क्या दिखाता है ना, वो दो पोल दिखाता है, पता नहीं कैसे दिखाता है पर कुछ तो करता है। वो दो पोल दिखाता है, और आपका मैग्नेट इज मैग्नेट, मैग्नेट कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, हमेशा दो पोल रहेंगे पक्का। आयरन फिलिंग से ऐसे दिखाता है, तो इसलिए बट बी एंड सी कर सकते हैं। The pattern of iron filling permits the plot the north-south poles, to plot the geographic north-south poles, to plot the magnetic field lines, है ना। जैसे जैसे मैग्नेटिक वो ऐसे गोल गोल होते हैं, मतलब आपको ऐसे एक मैग्नेट रखेंगे ना ऐसे, मतलब ये आपका मान लो एक पेपर रखे ना, ऐसे पेपर रखो, ऐसे पेपर, और उसके नीचे क्या रखो, उसके नीचे आप मैग्नेट रखो, ऐसे ऐसे मैग्नेट, एक मैग्नेट ऐसे रखो, और उसके ऊपर आयरन का ऐसे पार्टिकल रखो, तो वो ऐसे गोल गोल ऐसे बना देंगे। ये गोल गोल क्या दिखाते हैं आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन, सही बात है, along which a small magnetized needle aligns, सही बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही दिखाता है। Do the magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charge at every point? फोर्स को नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो क्यू वी क्रॉस बी आता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के along में नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक निडल होता है, वो मैग्नेटिक निडल क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है या फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। और वो बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि वो तो उससे परपेंडिकुलर होता है। तो हाँ या ना, नहीं सॉरी, मतलब ये सही है। ये सही है पर नहीं दिखाता ना, ये बता दो, नहीं दिखाता। हम्म। The resemblance of magnetic field lines for a bar magnet and a solenoid suggests that bar magnet may be thought of a large number of circulatory currents in analogy with a solenoid। हाँ सही है, मतलब बहुत सारा solenoid से करंट फ्लो है।
कटिंग ए बार मैग्नेट इन हाफ इज लाइक कटिंग ए सॉलिड, सही बात है। उसको भी आधा काट लो, लेंथ तो कट ही हो जाएगा। तो बहुत है एंड भी, है ना, ये सही है ना। सॉलिड बार में दोनों सेम ही है, ये बताने का मकसद है। कटिंग ए बार मैग्नेट इन हाफ इज लाइक कटिंग ए सॉलिड, सही बात है। सच दैट वी गेट टू स्मॉलर सॉलिड्स, सही बात है। विथ weaker magnetic properties, strong magnetic properties, constant magnetic properties। क्या है ना, मतलब जैसे कुछ चीजें नहीं नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है ना। पोल स्ट्रेंथ सेम रहेंगे पर मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होंगे, नहीं होंगे। मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में वो नहीं आता है क्या? क्या मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है क्या? एक्चुअली पोल स्ट्रेंथ बोल के कुछ होता नहीं है एक्चुअली। पोल स्ट्रेंथ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे नहीं होता कि नॉर्थ साउथ का इतना स्ट्रांग है, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली में क्या एग्जिस्ट करता है? मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है। पोल स्ट्रेंथ कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। उसको समझने के लिए ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आइडियली कौन सा होता है? जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोल रहा है, मतलब क्या बोला है आपको? मैग्नेटिक मोमेंट बोला है, तो बताओ। कटिंग करने से मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है, सेम रहता है? कम होता है, क्योंकि लेंथ घट गया तो इसलिए उसका तो इसलिए वही करंट। मैं इसीलिए दावे से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आंसर में यही दिया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय। ये तो पता है ना। एक करंट कैरिंग लूप है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? आई करंट फ्लो है, नंबर टर्न्स अगर n है, तो इसका एरिया मान लो a है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा? ni है। सही है ना? इतना सोच क्या रहे हो, सही है ना? हाँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन आई ए होता है ना। एन आई ए। एन की जगह में क्या बोले? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कितना आएगा? लेंथ 12 आता है, नॉर्मल 12 लिखते हैं ऐसे। आई की जगह में आई आएगा। एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर आएगा। कुछ ऑप्शन है क्या ऐसे? सही बात है ना, ए आ जाएगा आपको। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। तो ये डिस्टेंस में पूछा है। तो आपने पता है एक्सियल में है तो कितना आता है? म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 2m अपन कितना होता है? आर क्यूब। अच्छा, इसमें स्मॉल एम ही आपका एम है ना। स्मॉल एम आपका 90 मोमेंट है आपका। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आएंगे, सी। दिख रहा है क्या? सी आएंगे। सी आ जाएगा, सी आ जाएंगे। सही है ना? हम्म। टू मैग्नेट्स ऑफ द सेम लेंथ एट द सेम पोल स्ट्रेंथ। सही है। तो मतलब दोनों का सेम, ये भी रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम रहेगा। बट वन ऑफ द मैग्नेट हैज ए स्मॉल होल एट इट्स सेंटर। हम्म। देखो, जैसे कि मान लो ये, अगर आपके पास अगर एक मतलब लेंथ अगर एल है, इसका पोल स्ट्रेंथ अगर एम और इसका भी एम है, ये अगर एम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम इंटू एल होता है। मैंने अभी जस्ट बता रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि मान लो इसका अगर मैं बेंड कर दूंगा, ऐसे मान लो बेंड कर दूंगा, है ना, ऐसे अगर बेंड कर दूंगा, तो इसका पोल स्ट्रेंथ मान लो एम, इसका पोल स्ट्रेंथ अगर एम है, और इसका लेंथ मान लो एल है, समझ रहे हो ना, इसको ऐसे बेंड कर दिया, तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा? वो ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये वाला डिस्टेंस आता है आपके पास। दिस बिकम्स द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना? तो इस केस में एंटी मोमेंट कितना आएगा? अगर ये लेंथ अगर मान लो आर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एम इक्वल टू एम इंटू आर आएगा इस केस में। हालांकि उसी रोड को मैंने ऐसे कर दूंगा, तो ये दोनों के अंदर जो डिस्टेंस आता है ना, ये डिस्टेंस बनता है, ठीक है ना। वैसे तो आइडियली वही होना चाहिए। छोटा सा होल है। चलो, पर आंसर में क्या था? आंसर में उतना कम दिया था एक्चुअली। होल होल कला कट नहीं किया। छोड़ दो, ये करो। अरे मुझे भी नहीं पता वो। देखा था, वो बोला वीक बताया उसने।
मतलब सेम नहीं होगा बोल रहे हैं। कम हो जाएगा, जिसमें होल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं मतलब, बता, मतलब मुझे लगा वो क्या होता है, मतलब जैसे कि तो इसमें। ठीक है, ये बताओ। बार माइंड ऑफ लेंथ एल एंड माइंड बाय एपोलमेंट एम। ये बार पहले ऐसे था। इसका माइंड एम है, जो कि आएगा एम इंटू एल आएगा। बाद में उसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड किया था कि ये लेंथ, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो आपको कौन सा ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और क्या। ये आर है तो ये वाला कितना आएगा, आर बनेगा। और आपने को पता है ये लेंथ कितना है, ये आपका एल है। तो एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर थीटा। तो आर इंटू कितना बनेगा, पाई बाई थ्री आएगा ना, 60 डिग्री है। तो आर का वैल्यू कितना बनेगा, 3L अपना आएगा पाई। सही है ना। तो हमें पता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, मैं बोला बेंड होने के बाद। तो उसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा दैट विल भी कितना बनेगा, एम इंटू पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगा, इंटू कितना बनेगा, आर आ जाएगा। सही बात है ना। और आर का वैल्यू कितना आ रहा था, ये जो भी आ रही है, आर इक्वल टू कितना, 3L/पाई। तो एम इंटू 3L/पाई, एम इंटू एल किसके बराबर आएगा, एम। ऐसा कितना बनेगा ये, 3M आएगा पाई, डिस्टेंस कम हो गया है ना। कौन सा ऑप्शन दिया है, बी आ जाएगा। समझ गए ना, ऐसे लेंथ चेंज करने से आपका मार्ग चेंज होता है। बोलो बोलो करो आपको। वैष्णवी संपत उमा, आप कौन है ये, और एक लड़की है क्या। वो हमारा वैष्णवी नहीं ना, दूसरा वैष्णवी है। हाँ, छोटी बाल तो सबका नहीं है। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। जो बोल रहे थे सर और कितना छोटा बाल करे, वही ना। नहीं, कुछ कोई तो मैंने बोला ना कि बाल काट दो, तो बोले सर और कितना छोटा करे, उसको बेबी कट बोलते हैं। बॉयकॉट नहीं, इधर कोई तो कोई बेच में बोल रहा था, भूल गया था। A large magnet is broken into two pieces so that their lengths are in the ratio 2:1. The pole strength of the two pieces will have ratio. अरे पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगा ना। ना लाइक हो। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। अरे गधो, बोला था पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। बोका बना रहे बोका। हम्म। वैष्णव कुछ आंसर बता रही है क्या। नहीं नहीं, बस सिंपल सिंपल बच्चा है वो, आप खुद सॉल्व कर लेते हैं। इधर देख रहे, इधर देख रहे, मुझे देख रहे हैं ना। नहीं, आंख उधर था मुझे लगा। क्या बता रहा था, क्या बता रहा था। पता नहीं कुछ, अभी ये मैं कहाँ, मतलब आपको जितने ट्रेन मुझे इतने कुछ लगा नहीं, तो कुछ तो हुआ होगा, बोला होगा मैं कि अस्मिता हमारे बहुत अच्छा पढ़ाई करती होगी, बहुत से डाउट्स, ऐसे कुछ होगा तो फिर कुछ होगा ऐसे ना, कुछ होगा। अच्छा, कल आज जाके बोलता हूँ कि प्यार व्यार करती है, उसके दो बॉयफ्रेंड है। तो मुझे याद नहीं, सॉरी, सच बता। मतलब तू मेहनत करती है अच्छा खासा, तेरे को मतलब कोशिश तो करती है, वो अच्छा लगता है, बाकी और कुछ बाकी ठीक। तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना शायद, फिर भी मतलब 2 बार पढ़े थे, पर ठीक है। जो कोशिश कर रहे हो वो ठीक है, उतना ही अच्छा है बस।
तो थोड़ा बहुत भगवान ने आपको दिमाग दिए है, थोड़ा बहुत, उससे काम चल आया आंसर। नहीं आया। इफ द बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, मतलब एम गिवन है ना आपके पास, सीधे ऐसे कितना है, टू। ठीक है भाई, इसका जो एरिया गिवन है वो कितने गिवन है, 2 इंटू गिवन है 10⁻⁻⁴ एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ये टोटल नंबर टर्न्स दिया है ना, तो किससे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये टोटल नंबर टर्न्स गिवन है वो कितना है आपका 1000 गिवन है, नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, टोटल नंबर टर्न्स दिया है आपको। बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, चलो सही बात है, मैग्नेटिक 40 ही है, द करंट है, ये का है रे बबुआ, NIA। इसमें कुछ करना नहीं था, एन पता है, ए पता है, आई निकालना है बस। गधो। 40 इक्वल टू नंबर टर्न्स कितना आ रहा है 1000, इंटू आई तो आ रहा है आई, एरिया कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है 2, इंटू आ रहा है 10 कितना आएगा -4, तो ये 3 4 4 कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। आई का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/2 कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। सी किसका आ रहा था नालायक को। क्वेश्चन गलत है। 200 आ ही नहीं सकते, -2 पुट कर देंगे ना, -2। वो क्वेश्चन गलत है ना, एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, तो ये क्या है, तो -2 आ जाएगा। अब देखो बस, आ जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ जाएगा, है ना, 2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। अरे सही किया मैंने, क्वेश्चन गलत है मैं गलत कर नहीं सकता उसमें। मैं वही लगा कि ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे आप लोग। क्वेश्चन गलत है, समझ गया मैं, आंसर हमारा गलत आ ही नहीं सकता। हाँ सही है। गलत है, गलत, गलत है, गलत है, गलत है। हाँ सी नहीं तो डी तो आएगा, और क्या, तो बी तो है ही, ये पक्का ऑप्शन में, और कुछ नहीं हुआ तो ए डाल देंगे बस। हाँ, सी, सी गलत है, बोल दो रहा हूँ, सी गलत है। हाँ, दिमाग, दिमाग में, दिमाग कहाँ पर होता है। अगर मैं दिखा ला तुम्हारा देख तो, देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए मैग्नेटेड स्टील, डी आएगा ना आंसर, डी आएगा देखो। अब हाँ बिल्कुल, सी नहीं हो तो डी तो होगा ही पक्का। अके तार ना, ये तार का लेंथ आपका एल है, ठीक है, तार का लेंथ एल है। आपने क्या किया ना, इसको ऐसे तड़ा बेंड करके इसे, इसको ऐसे शेप का बनाया, तो ये लेंथ कितना बनेगा, L/2, ये लेंथ कितना बना, L/2। हाँ, आप तो दिमाग फिर से घुट मतलब ऊपर आ गया फिर से। ये दिमाग घुटनों में क्यों बोलते हैं ऐसे, कि दिमाग घुटनों में बोल के, क्यों, दिमाग घुटनों में क्यों बोलते हैं ऐसे, माहित नहीं। ठीक है, तो ये कितना बनेगा ना, ये बनेगा आपके पास, इसका पोल्स देम आएगा, इसका पोल्स देम आ जाएगा ना, ये बनेगा आपका इफेक्टिव लेंथ, बने ये बनेगा इफेक्टिव लेंथ है। अगर ये L/2 है तो ये कितना आएगा, √2 L/2 बनेगा, है ना, ये बनेगा √2 टाइम्स ऑफ, ये L/2 क्यों हुआ, क्योंकि इसको ही आपने आधा करके ऐसे बेंड किए हैं, तो ये कितना आएगा √2 × L/2 कितना बनेगा, L/√2 आ जाएगा।
ये बनेगा L/√2। ठीक है ना। तो L/√2 है, और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना बनेगा, M। तो पहले जो आपका माइनटी मोमेंट था वो कितना था, M × L आ रहा था ना, पहले का पोल माइनटी मोमेंट। अभी का जो माइनटी मोमेंट बनेगा वो बनेगा M × कितना बनेगा, L/√2। सही बात है। तो कितना आएगा, ML/√2 बनेगा। तो आंसर आंसर कितना आएगा, M/√2 आएगा। तो अभी M तो स्मॉल m दिया है, तो इसलिए ये D आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद और एक क्लास है क्या फिर से? नहीं नहीं, इधर का क्लास नहीं। अभी फिर से और एक क्लास B4 में लेना पड़ेगा, मुझे लगा लास्ट क्लास है शायद ये। ठीक है, जाके उसका सो जाएंगे, आज वेला नहीं जा रहे। अच्छा, तेरा बर्थडे है ना कल, इस बार कुछ नहीं मिल सकता। परसों है बर्थडे, मंडे को बर्थडे। ठीक है, मिल गया ऑलरेडी तेरे को उस दिन फुल। करो करो करो। नहीं तो मिलेंगे ओ बांके बिहारी, शरण में एम के यूनिट मतलब नॉर्मल यूनिट है ना, ठीक है। हाँ छोड़ो, उसका कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम पास के लिए दिया है, नॉर्मल सॉल्व करो बस। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। वैसे आपका पेपर बनने में देखते नहीं हो कि कौन सा क्या क्या क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वो तो पेपर बनने के बाद डायरेक्टली जब पूछते हो तब मैं देखता हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ बोल के। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता ना, क्योंकि आपको सब सब डाल दिया जाएगा उसमें, क्या है आपको लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज टर्न इनटू ए सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप बन गया, तो इससे करंट कितना फ्लो होगा, आई करंट फ्लो हो रहा होगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एस्ट्रोथेट इज एम के इज एम, द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, इसका रेडियस अगर आपके पास आर होता है, हमें पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है जो एम आता है उसका वैल्यू कितना आएगा, I × A बनेगा। तो आई की जगह में क्या लिखेंगे, आई की जगह में आई लिखेंगे, इसका एरिया कितना बनेगा, πr² होएगा। सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है बताओ इसका लेंथ कितना है। तो आपका आंसर कितना है, आपका आंसर है 2πr, इस तार का लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। तो अपना आंसर कितना, अपना आंसर 2πr है एक्चुअली ना। तो क्या करेंगे, 2πr है, इसमें से r का वैल्यू निकालो। r का वैल्यू कितना आएगा, m अपन आएगा I π का अंडर रूट, ऐसे बनेगा आपका। और हमारा आंसर कितना है, 2πr। तो 2π, r की जगह में क्या पुट करेंगे, m/I π। ये तो बन गया। आप ऑप्शन में तो ऐसे कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ये 2π को अंदर लेंगे तो कितना आएगा, 4π² बन जाएगा। और जैसे ये 4π² आ जाएगा, तो 4 रहेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4πm अपन बनेगा आई का अंडर रूट। ऐसे कुछ ऑप्शन में है क्या, सी आ जाएगा आपका आंसर। मुझे प्यास बहुत जोर से लग रहा है, 1 मिनट को पानी पर आपको, आप तो नॉन ये खाता ना। हाँ ठीक है ठीक। इसे पानी है क्या जो नॉनवेज नहीं खाता है, कहाँ है? और ग्लूटन है ना। तेरे को अच्छा लड़की मिलेगा शादी करने के लिए। कोई डॉक्टर नहीं है क्या पढ़ाने के लिए आप लोगों को? हाँ, 2 बजे अकेले पढ़ते हो क्या आप लोग? कहाँ चला, अच्छा। A magnetic moment PM is given. It is bent into a semicircular form. कर लोगे ना, कर लोगे। कितना रहा, ए मैग्नेट है, उथे मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये मैग्नेट है,
तो इसका लेंथ मान लो एल है, इसका पोल स्ट्रेंथ अगर मान लो एम है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा आपका, एम इंटू एल, जिसका वैल्यू कितना गिवन है, पी एम गिवन है। इट इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर फॉर्म, तो ये ऐसे बन गया। तो इसका मतलब इसका जो अगर आर होगा, तो ये लेंथ कितना बनेगा, पाई आर बनेगा ना। पाई आर इक्वल टू कितना बन रहा है, एल आ रहा होगा। सही है ना। इसका भी नया जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, वो अगर मैं पी एम डैश मानूंगा, तो उसका वैल्यू कितना बनेगा, उसका वैल्यू आएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू कितना बनेगा, टू आर आएगा। सही है ना। आर के जगह, आर के जगह में क्या पुट करेंगे, एल अपन पाई पुट कर लेंगे आर के जगह में। तो कितना आएगा, टू एम इंटू एल अपन पाई। एम इंटू एल पहले क्या था आपका, पी एम था, तो आंसर कितना आएगा, टू पी एम अपन पाई। कौन सा ऑप्शन है, ए आर है। वांगड़ू ए कौन बोल रहा था रे? इसका समझदार है तू। आगे। कुर्सी संभाल नहीं आ रहे तेरे से। एक दूसरे क्या दिल लड़ा रहे हो, कोई लड़का नहीं मिला क्या बात करने के लिए। देखिए इसका तो इसका ऑप्शन बी या डी से दोनों हो सकते हैं। डी इसलिए होगा क्योंकि अगर आपने मान चलो ये एम इंटू एल आता है, अगर इससे देखोगे तो, पर अगर दूसरे दृष्टि देखोगे तो हमारे जो वो क्या होता है ना, वो सॉलिड के दृष्टि से, तो उससे क्या होता है, आई ए होता है ना, तो एरिया के वो डायरेक्टली। तो पर आपका ऑप्शन में तो बी दिया है आंसर में। डी ऐसे मान लो कि मान लो आपका रॉड है, मोटा रॉड हो या फिर पतला रॉड हो, पोल स्ट्रेंथ अगर इसका एक्चुअली मोटा रोड होगा ना, तो उसका पोल स्ट्रेंथ ही बढ़ जाता है। एक्चुअली बात सही है एक्चुअली, तो इसलिए ये काम नहीं कर सकता, ये वाला काम करेगा। तो इससे क्या होता है, एम इंटू एल के डिपेंड करेगा। तो अगर एम सबका सेम है, लेंथ तो सेम है, एरिया बढ़ाने से क्या ही होने वाला है। उस कॉन्सेप्ट से डी आना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से बी आएगा। तो आपका आंसर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट। डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट किस में आएंगे, ये एक डाइपोल है, 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 ये एक डाइपोल है। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, इसमें डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा ना, 180 डिग्री है। इसमें भी कुछ आएंगे 90 डिग्री। रिजल्टेंट की मतलब ये तीन चार वेक्टर है, चार वेक्टर का रिजल्टेंट सबसे हाईएस्ट किस में आएंगे, ए में सबसे हाईएस्ट आएंगे। अबे नालायक, जितना कम एंगल उतना ज्यादा है। दो वेक्टर है। सारे माइंड तो फोल्डेड तो है। इंसान पागल है इंसान। अरे सोचो, है टाइम पास क्या, मैं टाइम पास का टाइम दे रहा हूँ। सबका पी पी है ना। आंसर सी है, सी तो टिक मारा ना, तो समझ में नहीं आ रहा क्या, बता रहा हूँ। इसका पीपी है, इसका पीपी है, इसका पीपी है, सबका पीपी है ना। पीपी पीपी पीपी। ठीक है। इसका पी माइनस पी कितना होगा, जीरो। अभी ये सारे क्या है, ये सारे वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स है, ये भी पी, सबका माइनटी मोमेंट आपका पी है। तो जो इफेक्टिव पी आएगा, जो नेट पी बनेगा, जो माइनटी मोमेंट आएगा वो कितना आएगा,
पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस कितना बनेगा, 2 पी इंटू कितना बनेगा, कॉस थीटा। तो जिसका थीटा जितना कम उसका कॉस्ट है उतना ज्यादा, और ये इतना ज्यादा। जैसे से एंगल बढ़ता है दो वेक्टर के अंदर, तो उनका मैग्नीट्यूड कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है ना। और 180 में कितना होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा कब होता है, जब एंगल आपका 0 डिग्री होता है। तो इसमें ये हो पाता है, पर इसके अंदर एंगल कितना है आपका, 180 डिग्री है। इसलिए सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, इसका आएगा। उससे थोड़ा ज्यादा किसका आएगा, इसका आएगा। उससे थोड़ा ज्यादा किसका आएगा, इसका आएगा। और ज्यादा किसका आएगा, इसका आता। अगर ये ऐसे होता, मान चलो साउथ नॉर्थ, और ये साउथ नॉर्थ, ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा आता। समझ गए ना आप। अरे समझ लो, समझ लो। हम्म, कितना क्वेश्चन है, हो गया होगा, 4-5 सवाल है बस। टाइम कितना है? बचा है 5 मिनट। तो जल्दी कैसे टाइम हो गया। अच्छा हाँ, यही होता है बस हमारे साथ। कभी मैं लेट आता हूँ, कभी आपका सर लेट छोड़ते, कभी आप लोग जाते खाना खाते रहते। लेट तो होना वाला है पक्का। ये मैग्नेटिक मोमेंट है ना, डाइपोल में निकालना है। एक्स क्यू से वेरी करेगा, एक्स क्यू रेशियो आ जाएगा। अरे डिस्टेंस का रेशियो का क्यूब आएगा ना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट। हमारा ये पूछा ना मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपन कितना होता है, एक्स क्यू होता है ना आपके पास। तो सब में क्या सेम है, म्यू नॉट 4 पाई एम तो सेम है। सिर्फ बच्चा कितना, एक्स का रेशियो में। तो बी अपन ए पूछा है, कौन सा पूछा है, ए अपन बी पूछा है। तो बी ए अपन जो बी बी बनेगा, वो किसका बनेगा, एक्स बी अपन कितना बनेगा, एक्स ए का क्यूब बन जाएगा। एक्स बी, बी कितना दूरी पे है, 48 में। ए कितना में, 24 में। 48 अपन 24 कितना आएगा, 2। 2 का क्यूब कितना बनेगा, 8। ए आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा लेंगे, कुछ काम के नहीं, टाइम पास के लिए। एम तो दोनों में कैंसिल, दोनों का एम तो सेम ही आएगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट तो इस बार मैग्नेट का आएगा, वो तो सेम आएगा दोनों के इसमें। नहीं करेगा ना। ये डिस्टेंस 48 है, ये डिस्टेंस 24 है। इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैग्नेटिक मोमेंट तो सिर्फ ये डिस्टेंस के वेरी कर रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है। करा, देख के डरो मत, IITJ 2013। कुछ नहीं करना है। क्या निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए। आई तो आई आ जाएगा, बस एरिया निकालो, इसका निकाल आता है एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेंगे। ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर प्लस 2 सर्कल, 4 सेमी सर्कल या फिर 2 सर्कल निकालो। स्क्वायर का साइड कितना है, ए है, तो उसका एरिया कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस इसका रेडियस कितना रहे, A/2 आ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2 है, 2 सर्कल का एरिया आएगा, 2 सर्कल का। तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू, वो सब तो के भी है। देखो कौन सा आंसर आ रहा है।
सही ना, बॉम्बे आ जाएगा आपके पास। ये ना ए स्क्वायर तो इसका आ जाएगा, ये क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4। वो भाड़ में जाए, छोड़ो उसको, क्या करना है अपने को। क्या माइनस? अच्छा, दोनों माइनस प्लस दिया है क्या? करंट किस तरह, करंट बोला है क्या? उसको बोलना चाहिए था, करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल कर लो। तो ए स्क्वायर प्लस कितना बनेगा, पाई ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, इंटू बन रहा है आई, तो आंसर ये आ जाएगा, है ना, कॉमन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट। पीछे वाला। फास्ट 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 फास्ट। आप लोग को ना हर संडे को एक फुल लेंथ पेपर देना चाहिए, पूरा। ग्रुप में नहीं, मतलब। वो तो मैं, नहीं देना चाहिए, मतलब प्रॉपरली से 4 7 ऐसे देना चाहिए। 4 7 आपका ब्रेक होता है ना, 4 7। तो आपको फुल लेंथ पेपर देना चाहिए, हर हर अभी हो गया बस। सब फुल लेंथ में सब कुछ आएंगे ना। बोलो बोलो, क्या आ रहा है? बॉम्बे। तो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल फील्ड मतलब कौन सा आएगा आपका, इसमें आएगा ना, इसमें आएंगे। उल्टा आता है, माइनस आएगा। माइनस। ये आएगा। नहीं नहीं नहीं। आर, ये डिस्टेंस आर है ना, ये आपका एल है, चलो ठीक, मतलब ये बेसिकली बार मैग्नेट है। इसका लेंथ एल है, और इधर से आर डिस्टेंस में, तो कौन सा आएगा? बी आएगा ना, बी आएंगे, ठीक है ना, बी आएंगे आपको बार मैग्नेट में। ये डिस्टेंस आपका आर है, सॉरी, इक्वल। करो करो, एक्सेल फील्ड पूछा, एक्सेल फील्ड। ये सेम डायरेक्शन आएगा, उल्टा आएगा, सेम डायरेक्शन है, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा। बार मैग्नेट का डायरेक्शन सेम आता है ना, ऐसे इधर इधर अपोजिट होता है ऐसे। नहीं, इस वे तो सेम आएगा ना। पीछे ये इक्वेटोरियल प्लेन था, इक्वेटोरियल प्लेन। तो लास्ट 2 सवाल बचे, फटाफट कर लो। एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अगर रखा जाए तो उसके फोर्स 0 लगते हैं, क्योंकि क्यू वी भी होता है ना, इसलिए 0 आएंगे। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, कर लो आप, असाइनमेंट आपके लिए। ठीक है ना, चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ना छोटी छोटी चीजें सर माइंड मैटर में, बस ज्यादा कुछ है नहीं, और तो ये सब कुछ कोशिश करेंगे अगले हफ्ते खत्म कर लेने की। आप देख लेना, कल संडे को थोड़ा सा पेपर चेक कर लेना एक बार। जयति तेधिकम्, डाउट बाहर आ जाओ। जन्मना प्रज, जयति।